भी देखने का शौक़ था। उस वक्त एनटीएम भी आया था। एनटीएम में अच्छे वो मुझे अभी तक याद है, मैनिमल, ऑटोमेंस, कुंग फू एक सीरीज़ चलती थी पीटीवी पे, और वार ऑफ द वर्ल्ड्स, और ऑटोमेंस, और वो एयरवुल्फ, और ये सब देखते थे हम। और हर हफ्ते मूवीज़ चलती थी। और फिर तो एनटीएम आ गया, तो एसटीएन जब आया, शालीमार टेलीविज़न नेटवर्क, तो फिर डेली एक दिन उर्दू फिल्म, एक दिन अंग्रेज़ी फिल्म। टीवी बहुत जो है, और ये कुछ ऐसी बात नहीं जो पिछले में शायद रह गई है, जो अभी मुझे याद आ रही है, तो वो मैं कह रहा हूँ, और आगे और आएंगी तो और किसी वीडियो में। तो फिर मैं बाहर आयरलैंड के लिए हम किसी कंसल्टेंट के पीछे पड़े 1 साल तक, 1 डेढ़ साल तक। तो फिर हम चले गए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई एक बंदा रहता है यहाँ पे मस्जिद में, तो उनके पास चला जाना, रिहाइश वहीं हो जाएगी तुम्हारी, ये कॉलेज में जहाँ जाना है। कुछ पाकिस्तानी इंडियन दोस्त मिले, जिन्होंने हमने मिल के फिर एक घर लिया। और वहाँ पे मैं हैरान हो गया कि वहाँ पे भी वही तबलीगी आ रहे हैं, और उनको भी मैं ही डील करता था, बाकी सारे भाग जाते थे। लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही कुछ लोग मेरे पास आए थे और कहा था कि अगर आपको स्टडी करनी है या काम करना है, स्टडी करनी है तो स्टडी करते रहो इसमें, और इसी में अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन वही इंजीनियरिंग थी, और मैं कह रहा हूँ कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसमें भी शायद नहीं था। लेकिन मैंने कहा नहीं, एक वो होता है कि भाई इसी में ही मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी और बेहतरीन जॉब मिल जाएगी, और मैं इसी में जो है क्यों ना पढ़ूँ। तो वो भी मैंने छोड़ दिया, वरना उन्होंने मुझे एक रास्ता बता दिया था कि कोई सस्ती सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, काम करते रहो, पैसे कमाते रहो। तो काम भी जो मिलता था वो रेस्टोरेंट्स में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। कोई देसियों का प्रेशराइज़ करना और इतना, और जो है वो बहुत ही मतलब सेल्फ इस्टीम की धज्जियाँ उड़ाना। आप इतना भी काम करो, आप नहीं, अब तुमको नहीं आता है, तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें ये है वो है, पता नहीं क्या। तो एक तो रेस्टोरेंट्स में मैंने किया था, फिर मैंने वेटर का काम भी किया। हर हफ्ते एक जगह करता था, एक जगह बर्गर के दुकान में करता था। लेकिन बड़ी ही मुश्किल से जो है ना, दिल पे जैसे पत्थर रख के वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। तो फिर मेरी ऐड भी की दोस्तों जो मेरे साथ रहते थे। मुझे सबसे पहले जॉब, सारे जो जॉब ढूंढ रहे थे, लेकिन सबसे पहले मुझे मिली। और जब भी मिलनी होती थी, एक आसरा होता था, तो सारे कैलकुलेशन करने बैठ जाते थे, एक दिन का इतना, महीने का इतना, तुम्हारे तो इतने पैसे। और उस चक्कर में बहुत सारी जॉब, आसरा होता था, मिलती नहीं थी फिर बाद में। और मुझे याद है कि एक दिन में फिर जॉब के ही चक्कर में लगे थे, तो भाई जो कोई भी जॉब होगा ना कर लेंगे ना। तो फिर ये मीट फैक्ट्री में जाके एक दिन मैंने वो बड़ी ओजरी उसको उठा के इधर फेंकना, और एक ही दिन वो मैंने किया, फिर छोड़ दिया। फिर एक फास्ट फूड में एक ही दिन किया, फिर उसको फिर छोड़ दिया। फिर मैंने उसके पीछे पड़ गया ना, उसके पैसे, मैंने कहा मुझे बिना पैसे, मुझे जो है ना घंटे के पूरे इतने होते हैं, चाहे ब्लैक में ही किया हो, लेकिन तुम्हें देने पड़ेंगे। तो पीछे पड़ के ना, ये मेरी चीज़ है कि मैं जैसे छोड़ता नहीं हूँ किसी को, ये कि मेरा हक है तो मुझे दो भाई। तो फिर वहाँ पे दोस्त बने, और ये है कि मैं असल माना में बाहर नहीं निकला। मतलब ये कि वही देसियों के साथ रहना, और अंग्रेज़ों के साथ इतना दोस्ती मेरा नहीं हुआ इतना, तब भी इंट्रोवर्ट कोई इतना वो नहीं। तो वही देसी जब मिल गए, घिर गए, उनके बीच में मैं घिर गया, तो उन्हीं से दोस्ती, उन्हीं से घूमना फिरना, उठना बैठना, इतना वो बाहर नहीं कोई। और शादी मेरी हो चुकी थी, तो कोई बाहर जाने भी इतना कुछ वो नहीं। कुछ दोस्त मेरे इंडियन थे बहुत अच्छे, एक तो साथ रहते थे, तो उससे ज़्यादा मेरी लगती थी अपने उनसे ज़्यादा, क्योंकि वो इन्फीरियर भी फील कराते थे। वो हमारे यहाँ तो कुछ और कहते हैं, हमारी जो है कौम के लोग, उनके बारे में। और वो सच भी है भाई, इतने बड़े बड़े लोग होते थे, पारसी, सिंधी हिंदू, जब ये इंडिया से लोग आए, वो तो लुटे पिटे पता नहीं कहाँ कैसे। अब मैं किसी को नहीं कुछ टारगेट करना चाह रहा। तो वो इन्फीरियर फील कराते थे कि इनको हमने जो है पढ़ाया, हमने सिखाया, हमने ये नहीं यार। वो बड़े बड़े उनके स्कूल, अस्पतालें, वेलफेयर के काम, इतने बड़े इंस्टीट्यूट, और इतने महलात उनके अच्छे मतलब महलात तो नहीं, इतने एक
बहुत अच्छे घर और ये वो बहुत अच्छा सिस्टम, एक सब कुछ बना हुआ था, पढ़े लिखे काबिल लोग थे, ऐसे नहीं है कि। और वहाँ से जो आए मज़लूम ही समझें कि लुटे पिटे में कह सकते हैं, एक मज़लूम की तरह मैं कह रहा हूँ कि। और वो उनको क्या यार और खैर किसी और तरफ बात निकल जाएगी तो इन्फीरियर फील कराते तो मुझे नहीं उनके साथ ज़्यादा, वो तो मैं उनके साथ उठना बैठना नहीं तो अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मैं। लेकिन फिर भी मैं मेरा शौक़ होता था बाहर निकलने का नहीं, अंदर ही रहना, घर में ही रहना और जॉब्स ढूंढते रहना। तो फिर स्टोर में भी मुझे एक जॉब मिली तो मैंने वहाँ पे 5 यूरो पर घंटा मैंने जॉब की वहाँ पे। वो भी कुछ अरसे तक की, ज़्यादा नहीं। वहाँ पे भी मुझे अजीब फील होता था। मैं पीछे था सिक्योरिटी जॉब के, जो बहुत अच्छी जॉब थी और जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता था। समझे कि एक रात मिल गई कहीं पे, 100 यूरो भी मिल गए और वहाँ पे बस जाके बैठना है ना सुबह तक। तो उसकी फिर लाइसेंस सेफ्टी पास बनाना, फिर उसकी ट्रेनिंग करना, सर्टिफिकेट्स ये वो। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा निज़ाम है कि वो 2-3 दफ़ा कर लो तो फिर 5वीं दफ़ा 6ठी दफ़ा फ्री होता है। तो ये मैं फ्री में 2-3 दफ़ा ऐसे गया था जब हो गया था। इस तरह डुंगारवन में भी जाता था वेटर का काम करने, वो भी मुझे बुरा लगता था। वहाँ पे भी रात रहता था, वहाँ पे सुबह पे उठ के, लेकिन बड़ा ही भारी, पता नहीं मैं जैसे कर नहीं पाता था वो काम। लेकिन मतलब अपनी पूरी मेहनत वो दे रहा था और बस पैसे मिलते तो कहता ठीक है। लेकिन लास्टली मुझे 1 साल बाद जब मैं वाटरफोर्ड से फिर डबलिन गया, फिर वहाँ दोस्तों से मेरी मदद की, उनके पास मैं फ्री रहा, उनको पैसे भी नहीं देता था। और वहाँ पे मैंने सिक्योरिटी में बहुत पैसे कमाए कि मैंने 1500-1600 यूरो या उससे भी ज़्यादा मैंने कर्ज़ा लिया था 2000 तक। तो वो मैंने सारा 1 महीने में सारा कर्ज़ा चुकता कर दिया और बाद में फिर मैंने भी कोई 5-6 लाख का जमा करके जो है ना कुछ भेजे भी कुछ, और मेरे पास थे भी, जमा भी किए डबलिन में। तो फिर सिक्योरिटी जॉब में जब मुझे मिली तो बहुत अच्छी वो डबलिन में उस आखिरी टाइम में जब मेरा साल गुजर चुका था पढ़ाई का, और ये छोटी छोटी जॉब जो मैं वीकेंड पे करता था वो नहीं, और बीच में बहुत सारा अरसा मुझे मिला जो मैं एहसानमंद हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे उस वक्त मदद की जब मेरे पास जॉब नहीं थी। तो वो सारे मिलके मुझे थोड़े थोड़े पैसे जो है वो दे देते थे। और पैसे मेरे पास बहुत कम ही होते थे। मुझे तो याद है कि मेरे पास बस 2 यूरो हैं, 3 यूरो हैं, ये हफ्ता निकल जाएगा और किसी तरह फिर और हो जाता था कोई ना कोई बंदोबस्त ना, किसी एक हफ्ते में कहीं पे फास्ट फूड में जॉब की 20 यूरो मिल गए, वे चल जाएंगे यार आराम से। और 2 यूरो 3 यूरो में पूरे हफ्ते का मैं सब कुछ लेके आता था, चीज़ सब्ज़ी ये वो दूध फ्रूट सब हो जाता था ना आराम से। हाँ तो 1 साल बाद मैंने बड़ी मुश्किल से पास किया। पहले तो मैं फ़ेल हो रहा था, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो पेपर पास किए। मुझे उस तरफ जाना चाहिए था कि किसी सस्ते कॉलेज में लेके और जॉब जो है मैं वहाँ पे करूँ। लेकिन चलो जो भी मेरे माइंड में था कि मैंने ये करके जो है ना किसी तरह कर लूँगा। लेकिन वो डिग्री भी मैंने हासिल की, मैंने कॉन्वोकेशन था उसमें, जब उसमें फ़ोटोज़ में मेरी हैं, मैंने की वो डिग्री। लेकिन उसके बाद में जब मुझे छोड़ना पड़ा, वीज़ा ख़त्म हो गया था, दूसरे वीज़ा का जुगाड़ हो रहा था, लेकिन मेरा बच्चा बीमार हो गया था इतना ज़्यादा कि उसको मैं देख नहीं सकता था। उसका गला जो है वो स्काइप पे मैं डेली बात करता था उससे, उसने भी मुझे बहुत वीक किया डेली बात करना ना। तो फिर मैं गया, मुझे छोड़ना पड़ा। आयरलैंड में जो है बहुत बहुत अच्छी जॉब जो मुझे लास्ट लास्ट में मिली थी, और मैं 1 महीने में 1500-1600 यूरो जो है मैंने कर्ज़ा उतार दिया और बाकी मैं जमा कर रहा था। तो दूसरे तीसरे महीने उस जॉब के पहले तो जो जॉब थी वो ये कि ठीक है, मुझे किसी स्टेडियम में जो भी मैच होता था उसमें सिक्योरिटी का है, या कॉन्सर्ट हो रहा है तो उसमें सिक्योरिटी का काम है, या फिर किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे रात रहना है। ये और उसके बाद लास्टली जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी नहीं बल्कि एयरपोर्ट में जो बन रहा है वो कार पार्किंग का, उसमें जॉब मिली जो डेली की जॉब थी। और डेली समझे कि एक दफ़ा जाओ तो 100 यूरो, एक दूसरे 100 यूरो, तो इस तरह वो पैसे मेरे अच्छे बन रहे थे। तो वो सब तो बड़ा ही वो दौर ऐसा था कि मतलब ये कि जैसे मैं बाहर नहीं आया हूँ, बाहर आना उसको कहता हूँ कि
दोस्त हों अंग्रेज़ ये वो पार्टी शार्टी ये सब नहीं था, क्योंकि माइंड भी वैसा वो खुला हुआ नहीं था इस तरह का। तो दोस्त भी देसी सारे वो जो है वो, और बहुत ही कम। तो फिर मैं डबलिन बाद में जब ईयर पूरा हो गया फिर डबलिन क्या वो मतलब मैं फ़ेल भी हो गया लेकिन पास भी किया मैंने कोर्स, लेकिन फिर भी कोई, तो फिर मुझे वापस जब जाना पड़ा तो कराची में फिर मुझे कोई जॉब भी इस तरह नहीं मिली। तो ये जो ज़हन में एक खप्त होता है कि भाई बाहर से डिग्री का है उसको जॉब मिल जाएगी, ये सब ऐसा नहीं है। आपको मिलनी होगी, ये आपकी काबिलियत है या उसमें इंटरेस्ट है या उसको कुछ आपका कुछ ये वो है जुगाड़ है, ये तो फिर आप हो सकता है, वरना कोई मेहनत नहीं होती है किसी भी बड़ी डिग्री, बाहर की डिग्री है तो बड़ा ये वो। मैं इसी आश्रय पे गया था कि भाई बाहर की डिग्री है तो मुझे बड़ी जॉब, लेकिन मैंने बहुत सी मेन इधर उधर मैंने बहुत दिक्कत, लेकिन कहीं पे कोई जॉब नहीं हुई। तो फिर बड़ा ही अबू ने मुझे रोका था कि नहीं आओ, और कभी कभी कहते थे आ जाओ, और रिश्तेदार और ये कहते थे कि भाई ये तुम्हारे अबू बीमार हैं, जाके उनके इस तरह के जुमले कि भाई आके उनके आखिरी दिन उनके साथ गुजारो, और इस तरह भी ये बहुत। जब मैं आया तो वहाँ पे, लेकिन मैं तो गया था कुछ जेन्युइन रीज़न भी था कि मेरा बच्चा इतना बीमार कि उसको सांस की इतनी प्रॉब्लम कि उसको इंजेक्शन का कोर्स कराना पड़ा, फिर वो ठीक हुआ। तो मैं जब वापस आ गया, लेकिन मैं बहुत ही वो हो गया बाद में मायूस। पूरा साल मैंने पता नहीं कैसे गुजारा कि मैं क्यों एक आसमान से ज़मीन पे आ गया हूँ, एक बाग से एक कीचड़ में आ गया हूँ, एक अच्छी जगह से गटर में आ गया हूँ। ऐसा मतलब इतना मुझे डीप, इतना वो गिरा हुआ अपने आप मतलब महसूस हुआ कि मैं क्यों वापस आ गया वहाँ से। तो इस तरह फिर मैंने कोशिश की, तो फिर उसी कंसल्टेंट ने फिर स्वीडन का मशवरा दिया कि वहाँ पे फैमिली के साथ भी जा सकते हो। तो फिर मैं स्वीडन के लिए मैंने तैयारी की। 1 साल हो गया, वो एडमिशन हो गया था, लेकिन उस साल मैं नहीं जा सका। और उसी वक़्त चाइना में मेरी स्कॉलरशिप जो है वो हो रही थी मास्टर्स की, लेकिन वहाँ पे भी मुझे उन्होंने लास्टली एक पूरा आसरा दिया था कि तुम्हारा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। मैंने टीचरों से बात की है, यूनिवर्सिटी में एक दोस्त था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो वो साल मेरा स्वीडन वाला रह गया, मैं नहीं जा सका। फिर मैं दूसरे साल दोबारा मैंने खुद से किया। अब कंसल्टेंट का सहारा नहीं लिया क्योंकि उसने फ़ीस भर ली थी, और उसका मामला ये था कि आयरलैंड के ये होते थे कि उसने कहा था कि जब वीज़ा हो जाए तो फिर पैसे दे देना। स्वीडन का ये था कि उसने कहा पहले पैसे दे दो फिर जो है वो। तो मैंने कहा नहीं, पहले हो जाए तो फिर मैंने चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ, और इसका प्रोसेस बहुत ईज़ी है। अभी कोई दोस्त आ रहा है, जब मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए, अब सऊदी अरब से आ रहा है, तो उसने पूछा, मैं अभी उसको बता रहा हूँ किस तरह। बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है उसका। टोटल 4 एक ही वेबसाइट है, जैसे ना बाकी मुल्कों में होता है हर यूनिवर्सिटी की अलग वेबसाइट पे करो, या पूरे स्टूडेंट की एक ही वेबसाइट है, उसी में 4 कोर्स का 4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो और उसी में दाखिला ले लो, और इस तरह। तो आयरलैंड में भी मैंने डिफरेंट जॉब्स किए। मैं जैसे ही जब स्वीडन आया तो हेम्स्टेड यूनिवर्सिटी में मैं रहता हूँ। बहुत अच्छे शुरू में जो 3 महीने जब मेरी फैमिली नहीं थी, जब तो फिर फैमिली को बाद में जब मैंने बुलाया दिसंबर जनवरी में, उससे पहले वो अरसा मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक पार्टी शार्टी ये वो। लेकिन उस वक्त भी एक प्रेशर था, असाइनमेंट्स ये वो, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स होती हैं। जिस तरह मैं आयरलैंड में रहा, तो वही मैं कह रहा था कि मेरे दोस्त का मशवरा मान लेना चाहिए था कि किसी सस्ती पढ़ाई में वैसे भी इंटरेस्ट मुझे इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी मेहनत करके जो है पास किया। उसके बाद भी कोई जॉब का कुछ आसरा और उस फील्ड में जाना और ऐसा कुछ नहीं हो सका, तो मुझे नहीं करना चाहिए था वो किसी। बहरहाल तो इधर भी ये हुआ कि मैंने बहुत मेहनत की। इधर भी मुझे ये ख़ब्त सवार हो गया कि भाई मैं इधर भी जब मैं मास्टर्स कर लूँगा तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी फैक्ट्री में। और इस वक्त आयरलैंड में तो मैंने इंजीनियरिंग की थी, पूरा इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट बायोमेडिकल मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप भी थी उसमें। लेकिन स्वीडन में मैंने टोटल मैनेजमेंट की साइड किया कि भाई ये सॉफ्ट है, ज़रा इजी सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी ज़्यादा है, इंजीनियरिंग ज़्यादा नहीं है, मैथ्स ये मुझे अच्छी नहीं लगती, तो नहीं है तो इसमें है, तो इसमें शायद मैनेजमेंट में मुझे हो जाए। लेकिन इसमें भी ये हुआ कि इसमें मेरा चक्कर ये था कि लोग कहते थे कि भाई एक सेमेस्टर गुजारो, 30 क्रेडिट्स पूरे करो। 30 क्रेडिट करने भी आसान नहीं होते, तो वो करो तो उसके बाद फिर तुम्हें जो है वो आ, कोई जॉब ले लो, उसके बाद वर्क परमिट लगा लो, पढ़ाई छोड़ दो, वर्क परमिट में तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, वो वर्क परमिट 4 साल चलेगा तो तुम्हारा पीआर हो जाएगा, और इस तरह की बातें। लेकिन बहुत सारे
हर एक के साथ तो नहीं होता ना ऐसा। शुरू में बड़ा अच्छी फ़ाइनेंशियल जो है वो था, कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई जब जॉब की ज़रूरत पड़ी तो मुझे एक डिलीवरी की जॉब मैंने की। तो डिलीवरी की जॉब जो है शुरू में ये फूडोरा जो है वो बहुत अच्छी मुश्किल लगती थी शुरू में, लेकिन बाद में ऐसी इतनी वो ईज़ी हो गई कि शहर में कहीं पे भी बहुत बड़ा शहर है गोथेमबर्ग, कहीं पे भी जाना हो तो बस एड्रेस देख लो, कोई मैप देखने की, कोई जीपीएस की ज़रूरत नहीं। और उसकी फिर मैंने बहुत सारी अच्छी टिप्स हैं मेरे पास की। लेकिन मेरा जो शुरू से मौजू चलता आ रहा है वो लाइफ स्टोरी है। तो ये जब जॉब मैंने की तो फिर लॉजिस्टिक्स बेस्ट में, वहाँ पे प्लेइंग में, फिर बहुत सारी जो है ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनीज़, वहाँ पे भी मैंने थोड़ी थोड़ी जॉब की और काफ़ी कुछ पता चला कि क्या करना चाहिए किस तरह। और अकोमोडेशंस भी हमने बहुत चेंज की, बहुत जगहों पे रहे, लाहौल, मस्कारा, गोथेमबर्ग और लिलाइडेथ। तो इस वीडियो को एंड करते हैं अभी यहाँ पे, और नेक्स्ट में हम जो भी चीज़ें अभी रहती हैं, अभी मेरे ख्याल में बाहर की फ़ॉरेन की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि मैंने किस तरह क्लेम्स किए ट्रांसपोर्ट वालों से, किस तरह मैंने जॉब्स को कैसे लिया, या स्टडी में क्या क्या किया, यूनिवर्सिटी में कैसा रहा, और ये सब।